राधे राधे माय डियर भाइयों को। भाई फिलहाल पता है आपके भाई कहाँ खड़ा हुआ है? हम खड़े हुए हैं भैया काजा स्पीति वैली। आज फाइनली इसको भाई टाटा बाय बाय बोलने का समय आ गया है। अरे ग्रीस ब्रांड इतना फेमस है कि हाथ तक आ रखा है इसकी बैल। अगर आप स्पीति वैली का प्लान कर रहे हो, मैं आपको सही राय दूं, मत आना भैया, अपने घर रहना। जुलाई अगस्त सितंबर में देख लेना। यहाँ जून में सबकी छुट्टी पड़ती है ना, पूरा धन का धन है। जैसे तैसे रूम में रुके थे, गद्दा भी टूटा हुआ था, यही रूम मिला एट द एंड। बहुत ही खचरा सा एक्सपीरियंस था यहाँ का, और नींद तो आ गई, बट जैसे काजा आए हो इतनी दूर से घूमने के लिए तो फिर वो मजे वाली बात नहीं रहती, तो उसमें मेरे को स्वाद नहीं आया भाई, मैं सही बताऊं तो यहाँ पे। लेकिन पहाड़ों का आप नजारा देखो सुबह सुबह। और मैं उठ गया था 6:30 बजे, इन लोगों को उठाया जैसे, वाओ एप्पल वॉच का एनिमेशन देख रहा, देखना बादल कैसे आते हैं, देखना ये देखो यार, एप्पल ही है। और यहाँ पे 15-16 डिग्री सेल्सियस है, ठंड वंड का कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे मंदिर टाइम की गाड़ियाँ भी जैन, आपने सुनी थी? आप अगर जैन जी हो तो आपने तो जैन सुनी नहीं होगी, कौन सी गाड़ी है। नंबर प्लेट देखना कितनी बोल्ड लगा रखी है। खैर फिलहाल काजा में तो हम कुछ घूमे ही नहीं भाई, हम लोग अब यहाँ से निकलते हैं और फरारी काटेंगे। फरारी है, घर पहुँचता हूँ, मेरे को घर जाने की एक्साइटमेंट लग रही है। आई एम डन। हम कब के निकले हो रहे हैं? 20 तारीख थे और आज 25 है, 5 दिन है घर पे फरारी काटते काटते। बस इनफ इज इनफ, ठीक है। ये होटल था, देखो कितना मलूक होटल है। टाइम पास, मतलब ऐसे क्वार्टर नहीं रहते, हमने ऐसे क्वार्टर अपने किराए पे दे रखे हैं। तो एक कमरे के जैसे 1500 रुपए हम लोग महीने के लेते हैं, ये लोग एक दिन के ले लेते हैं। ये हमें रूम पड़ा है खचरा सा 3500 रुपए का, 4 जनों का। 3500 डिवाइड करना 4 से भाइयों, आपको आइडिया देता हूँ। एक रूम 3500 रुपए का बेच रहे हैं लोग, मतलब 875 पर पर्सन है। खाने के साथ लोगे तो 1500 रुपए पर पर्सन है। वो भाई कहाँ पे हैं? बिल करने के। बिल नाम लिया, भाई साहब आ चुके हैं। कितने का बिल था भाई? 4540। अरे काजा का हमारा एक्सपीरियंस इतना बुरा क्यों रहा पता है भाई? क्योंकि यहाँ में होम स्टे नहीं मिला। अगर हमें होम स्टे मिल जाता ना, तो ये रूम का जो हमारा एक्सपीरियंस बिगड़ा है ना यहाँ पे, वो सुधर जाता ना। और जहाँ आप स्टे करते हो उससे बहुत ज्यादा आपकी उस जगह को लेके ना विचारधारा, सोच बदल जाती है। तो स्टे अच्छा ढूंढा हो यहाँ पे भाई, या फिर होम स्टे पहले बुक करके आओ। हम तो जिस होटल में रुके थे उसमें मजा नहीं आया, इसलिए मैं काजा से भी भरोसा उठ गया हमारा। भरोसा तो खैर क्या उठा, मतलब मजा नहीं आया, तो होम स्टे लेते तो मजा आ जाता। खैर अब यहाँ से निकलते हैं भाई, यहाँ से काजा से एंट्री मिले भाई से। एंट्री से मेरे इतनी जल्दी कैसे मिलवा दूँ? पता है जो नीचे वो गांव है काजा, सिर्फ वही है, ऐसा नहीं है लास्ट विलेज टाइप से। यहाँ पे देखना लोगों ने कहाँ कहाँ रिवाइज करा के, उधर ह्यूमंस ने जहाँ जन्म लिया, उनको जहाँ जगह मिल गई वो वहीं रह गए। अब सोचो इतनी आइसोलेटेड जगह पे, यहाँ कोई नेटवर्क नहीं, कोई रिसोर्सेज नहीं, कुछ नहीं है। ये लोग कैसे मैनेज करते होंगे, कैसे रहते होंगे? चिच्चम ब्रिज के पास हम लोग पहुंच गए भाई। सूटम सूट रोड भी नहीं बना सकते ना, एक्चुअली बारिश आती है वो बह जाता है रोड, और फिर विंटर्स में तो उसका तब भी कोई ख्याल नहीं रख सकता, वो रोड क्लोज ही हो जाता है। विंटर्स में पानी रिसर्स के वैसे टूट जाए, तो यहाँ पे रोड ब्रो चाहे बनाना तो बना भी नहीं सकते। इंडिया ही कह देते हैं भाई, द हेपोला गैंग इज हियर इन द स्पीति वैली गैंग। और आप नजारे देख लोगे ना तो आप ये कह दोगे अरुण भाई मजा ही तुम ले रहे हो जिंदगी का। तुम कहोगे, आप कहोगे, या तू कहोगे, मुझे बताओ। आप कहोगे। अब मेरे 2 डाउट्स हैं आपसे जिंदगी के, ठीक है। ये जो आपको गाय भैंसे दिख रही हैं, ये खा रही हैं, अच्छी बात है भाई, बढ़िया, लेकिन पियेंगी का? पहली बात, ऐसे पहाड़ पे कुछ नहीं है। दूसरी चीज, ये खाती हुई थकेंगी भी, फिर जाएंगी कहाँ? यहाँ दूर दूर तक कोई ना दिखेगा, ना बंदा ना बंदे की जात। वो कहते हैं ना बंदे की जात। आई थिंक गाय भैंसों में एक फीचर होता है कि ये अपना चर के ना वापसी, इनको रूट याद रहता है, अपने घर पे जा सकती है, जहां भी इनका नियर बाय कहीं ना कहीं घर होगा, थोड़ा बहुत 2-4-5 किलोमीटर में। क्योंकि ये सब नंगे पहाड़ है, यहाँ कुछ भी नहीं होता। यहाँ इस पहाड़ पे थोड़ी घास है, तो ये लोग यहाँ पे चरने आ गई हैं। दूसरा मेरा सबसे बड़ा मेन क्वेश्चन है, इस जगह पे कोई नहीं आ सकता, केवल हमारी तगड़ी गाड़ी आई है, वो भी हमने बहुत जिगरा करके। मेन चैनल पे आप देखना कैसे कैसे हम इसको लेके आए हैं। यहाँ पे कौन बंदा ओशियन पी के गया है भाई? ओशियन फ्रूट ड्रिंक, चलो पी के गया, अपनी को अपने साथ तो लेके चला जाता। ये पहाड़ गंदा करने के लिए है क्या? हम अपनी में रख लेंगे। यस ब्रो, यू आर राइट। अपना गाड़ी में हमने इतनी बोतल रख रखी है, कम से कम 100 से भी ज्यादा। एक रैपर हमने नहीं फेंका कि एंड में उसको दिखाएंगे कि हमने कितना कचरा करा है। जहां हम खड़े हुए हैं ना फिलहाल, उसकी होड़ ना आज हो रही किसी पे, ना कल हो रही, ना कभी हो पाएगी। कश्मीर भी फेल है, और सबसे मेन चीज यहाँ कोई नहीं है। नहीं तो टूरिस्ट प्लेसेस पे तो ये चीजें खुद एक्सप्लोर करनी पड़ती है, खुद ना ढूंढनी पड़ती है। कितना तो ऊपर आ गए हम रोड से भाई। रोड तो बहुत नीचे है, देख रहे हो रोड। ये हम आए भाई, अपने जिगरा होना चाहिए गाड़ियों के अंदर।
और ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ। किसी किसी ने में नहीं रहता जिगरा, वो अलग बात है, फिर जाट पंजे पे आता है। अरे हम भी जाट हैं। आप जाट से लगते नहीं हो। अरे वो ट्रैक्शन चलो 16 दूनी बताओ कितने होते हैं। 32। ले भाई, ले ये भाई पंजाबी है स्टिल। 8 होते हैं भाई। 16 दुनिया 8 कैसे हुए? क्या जाट हो आप भाई? हाँ? आप क्या जाट हो भाई? 16 दुनिया आपको ये नहीं पता कि 16 दुनिया क्या होते हैं? मेरे को ही पता है यार। पर आप जाट हो, सीरियसली आप जाट हो। 16 दूनी 8 होता है भाई। चलो चलो चलो, जाट के ठाट। जाट के ठाट क्या हो गया? खुल गए खाट। भाई तो नकली हो। जाट के ठाट, हुक्का और खाट। अच्छा अच्छा, हम नहीं पीते यार। अरे यार पीना चाहिए यार। नहीं, नहीं। हम तो 24 घंटे पीते हैं, हमारे तो गाड़ी में रखा रहता है भाई। हमें तो खाट के बिना नींद नहीं आती। वो है, ब्राह्मणों के पीते हैं हुक्का तो। ये देखो। ब्राह्मण भी हुक्का पीते अरे हैं। वो क्या नहीं पीते? वो क्या नहीं पीते बस पूछो। आप क्यों नहीं पीते? अरे हम क्योंकि हम संस्कारी अच्छे लड़के। अब जाट हो। आप उनको बुरा लड़का कह रहे हो? बिल्कुल। देख लो और संस्कारी ब्राह्मण के नाम पे ये कलंक। ये देखो भाई अभी वापस जाने के लिए इधर उधर हो रहे हैं गाड़ी। और यहाँ ऑप्टिकल फाइबर केबल भी दबी हुई है। मतलब भाई यहाँ पे भी वाईफाई के जो प्रॉपर तार वगैरह ना वो दे रखे हैं यहाँ पे। तो भाई ये इसकी गाड़ी सस्पेंशन एक तो इतने अच्छे हैं कि ये गड्ढे खाती है। हमको तो महसूस इन्होंने देती, पर जितना इसमें हो पाता है ना, ये इतना बढ़िया सस्पेंशन सेटअप कर दिया महिंद्रा ने इस गाड़ी के अंदर। नो डाउट एक्सीलेंट। टेस्ट ड्राइव ली थी क्या आपने इस गाड़ी की लेते टाइम? मैंने फॉर्च्यूनर की और इसकी एक ही दिन पे ली थी। तो आपको ये पसंद आई? फॉर्च्यूनर की मतलब समझो बुकिंग कराई हुई कैंसिल कर दी। तो फॉर्च्यूनर बेच के मैं भी ये ले लूँ क्या? नहीं, आप फॉर्च्यूनर के साथ ही एक ले लो। ऑल व्हील ड्राइव लेना लेकिन। दो एसयूवीज का क्या करूंगा? आकाश भैया को दिला दो ये गाड़ी। मेरे को तो कोई लग्जरी का मन है अब। X1 या फिर ये Q3 तो चलो पेट्रोल में आती है। यार आप डीजल के हो यार, पेट्रोल मत लो। पेट्रोल तो पीती रहती है यार मेरे को इसमें फील आ गई ना ड्राइविंग। तो अच्छी बात है, देख लो। X1 में भी सेम है ड्राइविंग डायनेमिक्स से, इससे बेटर है। एकदम सेम। मेरे को तो एकदम सेम लगे, बस वो टॉर्क ज्यादा फील होता है। मेरे को ना ऐसे ड्राइवर्स कार चाहिए। फॉर्च्यूनर को ऐसे ड्राइवर्स कार कह सकते, पर इतनी नहीं कि आपको फन देती हो हाईवे पे, एक्सप्रेस वे पे। वो ड्राइवर्स कार अलग वे में, ये डायनामिकली बेटर होनी चाहिए। तो डायनामिकली X1 बहुत तगड़ी है। 3 सीरीज ऑफ कोर्स बेटर है, बट 3 सीरीज का दिक्कत है एक। मेरा 3 सीरीज का मन है X1 का। वो But आगे कभी 3 लूंगा सीरीज तो। आप 4 जगह पे नहीं लेके जा पाओगे। अरे भाई साहब But क्या moment- कर रहे हो हम? सामान मौसम रखना ही पड़ेगा। सामान भी मौसम रखना ही पड़ेगा ना अभी। परेशान हो रहे हैं, ऐसे रोड पे परेशान हो जाते हैं यार। चढ़ाई कर रहे हैं अब हम भाई। रोड का आइडिया से लगा लो 28 किलोमीटर 2 घंटे 15 मिनट में। दिल्ली वाला जाम सा मिल गया है अपने को। पर यहाँ पे ना झरना वरना ऐसे कुछ ना कुछ अलग सीनरी आती रहती है यार 100 मीटर पे। तो देख के पत्थर लगा। आप भी सोच रहे होगे लड़के भगे जा रहे हैं यार, भगे जा रहे हैं। 1 बज गया, कुछ खा पी नहीं रहे भाई। एक्चुअली हम लोग पैक करा के ले आए थे नीचे से ही। और यहाँ पे तंदूरी पराठे मिल गए काजा में मस्त। फिर भी भरत भाई बिस्से केवल पे 2 ही चल पाए यार। अरे हम लेके भैया यार यार 4 जनों में 2 पराठे, कम से कम भी 10 पराठे पैक कराते। और तंदूरी कहाँ मिल रहे हैं? टेस्ट कैसा है? अपने जैसा ही है ना? अचार कहाँ है? चार थी खाए, खट्टा खाएगा क्या? खट्टा खाने का मन कर रहा है क्या तेरा? तुझे आना ही नहीं चाहिए था अगर तेरा खट्टा खाने का मन कर रहा है तो। पहाड़ तेरे लिए नहीं थे फिर। कैप्टन सीट का ये नुकसान है, अब बीच में पोला पोला लग रहा होगा। हवा में हूँ। ओ वाह, सुने भेज दूंगा। भाई घर से अपने ना थेपले वेपले बनवा के लाए थे जन, क्या क्या पराठे पराठे। यहाँ तो कुछ मिलता नहीं है पूरे रास्ते में, खाने का कुछ नहीं है भाई। काजा से निकलने के बाद वो तो ये बढ़िया रहा बहुत अच्छा करा है लाके। और भाई का बताओ खो गया यार, वो खाना ही खो गया। बताओ। ले लूं? चलो चलो अपनी गाड़ी में भैया पहुंचो जरा यार। उसको संभाल के रख दो ना। क्या है भैया? अरे वो शॉल है यार। ए, तेरे में तमीज ही नहीं है क्या? ए वो रात चुरू के भाई यार एक पैकेट दे दो हमें भी। हाँ बिल्कुल यार। भाई मैं 10 दोनों देने वाले थे, फिर भाई ने सोचा 1 देता हूँ। अरे क्या दोनों दो? ये मेरे को ये वाला फ्लेवर पसंद है, आप ये वाला ले जाओ। ये वाला फ्लेवर ले जाओ। अरे चलो यार, अब इतने एल्टीट्यूड पे 15,000 फीट पे खड़े हुए हैं यार। नहीं आप ये वो और ये दोनों ले जाओ। अरे ले लो यार, ले लो नहीं तो मत लो यार। इतना हाई एल्टीट्यूड है, सिर बनाता है बहुत भयंकर। ऑक्सीजन ही नहीं है यहाँ पे। सोचो 35,000 फीट के एल्टीट्यूड पे फ्लाइट्स उड़ती हैं और हम 15,000 पे हम लोग अभी फिलहाल खड़े हुए हैं। 20,000 का फर्क हो रहा है। और ऊपर बिल्कुल मेरे ख्याल से 20-25,000 पे तो बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं रहती होगी ना? नहीं माउंट एवरेस्ट 21 पे है, वहाँ पे बहुत कम होती है, बहुत ही तो कम। मतलब 21,000 इज द लिमिट। हाँ, है ना? सियाचिन में भी तो बहुत ज्यादा एल्टीट्यूड है। तो मतलब 25,000 इज द मैक्सिमम लिमिट। तो सोचो कितनी कम एल्टीट्यूड पे, मतलब कितनी हाइट पे हम लोग, कितनी कम ऑक्सीजन है। इधर बोला भी नहीं जाता यार। रास्ते देखो ना कैसे जंगली से पहाड़ ऐसे अजीब से दिखते हैं।
स्टार्ट करो इसको। नहीं फोन से स्टार्ट। इतने गंदे फंसे हैं इस जाम में, निकल ही नहीं पा रहे भाई। पहाड़ों की रानी अल्टो को बोलते हैं भाई। मेरे ख्याल से तो इनोवा को भी डिक्लेयर कर देना चाहिए। यहाँ पे देखना कितनी इनोवा खड़ी हुई है लाइन से। जो टैक्सी वाले है ना, अब ये रूट जो है ना, स्पीति वैली, काजा, चंद्रताल लेक, मनाली, ये जो सर्किट है ये बहुत इजीली एक्सेसिबल हो गया है। तो 4x2 गाड़ी, 4x4 डेजर्ट केयर, तो इनोवा में लोग भर भर के नीचे से आते हैं और मस्त टूर घूम के जाते हैं। ये देखना भाई ने क्या खोल दिया मार्केट में। टेक्नोलॉजी देखो क्या क्या आ गया है। भेलपुरी ठीक है, ये तो आपने देखी होगी, नॉर्मल है। ये क्या स्कीम है भाई, इसके अंदर चटनियाँ, वो भी 3-3 तरीके की। खाओ भाई, तुम ही खाओ, हमारा इच्छा ना है भाई। जो एक काजा से मनाली वाला रास्ता है ना, अगर आपका कोई दुश्मन है ना तो उस अपने दुश्मन को भेज देना कि भाई तू वहां घूम के बहुत तगड़ा एडवेंचर है, बहुत तगड़ा मजा है यार। इतना तगड़ी सजा मैंने आज तक नहीं भुगती, आज तक भी। ये लगा हमको 10 घंटे हो गए चलते चलते। अच्छा एक चीज मेरे को ध्यान आई, पानी से रिलेटेड। हमारा पानी खत्म हो गया। हमने यहाँ कितनी क्रेट पी ली, ये आइडिया दो आपको। ये देखो पानी खत्म हो गया। हम अपनी बोतल्स अपने पास रख रहे हैं, एंड में दिखाएंगे आपको कितनी बोतल लग गई। हम आराम से ना, एक जना 10 लीटर पानी आराम से पी जाता है भाई, मिनिमम है। यहाँ पे चाहिए भी यार एल्टीट्यूड इतना हाई ऑक्सीजन के लिए, तो आपको कहीं ना कहीं वाटर से आप ले लेते हो। अब हम बार को जैसे हम इतना पानी पी रहे हैं तो वैसी बात है भाई, वॉशरूम भी आएगी। तो हम बार तो कहीं भी खड़े होकर, जैसे जेंट्स होते हैं, मेल होते हैं, यहाँ पे आपको कहीं दिख भी जाएंगे करते हुए, वो अपना कर देते हैं। लेकिन कहीं ट्रेवलर्स में, गाड़ियों में फीमेल्स भी आती है भाई घूमने के लिए बहुत सारी। वो क्या करती होंगी यार, वो कैसे मैनेज करती होंगी? या तो वो अपने साथ कोई टेंट वेंट लेके चलती होंगी, क्योंकि सरकार ने तो कोई ऐसा वॉशरूम वगैरह बना नहीं रखा। सरकार वॉशरूम तो क्या बनाएगी, कुछ बना ही नहीं रखा, टावर ही नहीं है। वाह, ऐसे ही क्रॉस करना पड़ेगा। ये नहीं तो भाई बहुत घटिया रास्ता, और बहुत घटिया कोई लोग भी होता है, देखो साइड ही नहीं देगा। आप देखना पूरा वो है असली वो। तो भाई बहुत खतरनाक रास्ते हैं, वाटर क्रॉसिंग भी बहुत है, मतलब छोटी मोटी गाड़ी है दे दी साइड। अरे भाई ये पीली प्लेट वाले ना अच्छे होते हैं भाई अपने। अच्छा ही बोल दो। हाँ, ये जो पहाड़ कट रहे हैं भाई, टक 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 टक। रोड को अच्छा बनाया जा सके, पर पता नहीं कब बनाएंगे, भगवान जाने यार। हम तो परेशान हो लिए, इतना परेशान मैं जिंदगी में कभी नहीं हुआ, सही बता रहा हूँ। अब बस ये है कि मनाली आ जाए। आज मेरे को मनाली देख के सबसे ज्यादा खुशी होगी, सबसे ज्यादा। मैं बस ऐसे करूँ, मनाली आजा 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 भाई। अभी मैं टॉयलेट की बात कर रहा था ना, कि टॉयलेट नहीं लगा रखे सरकार ने, क्या हो जाए। ये देखो भाई, अरुण पवार की वीडियो का प्रभाव देख लो। स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान, चल दिए बाथरूम लद के। अरे भाई आप हल्के में लेते हो, आपका भाई अलग ही लेवल पे है। इस रोड को देखते हुए ना मुझे एक चीज लगता है, सरकार तो चाहती नहीं इस रोड से कोई भी जाए। ऐसे खोल रखा है कि पता चले कि कितनों के दांत में कीड़ा। ये एक्चुअल में रोड ही नहीं है, गड्ढे हैं। हम गड्ढों के ऊपर चल रहे हैं, इसको रोड ही नहीं कह सकते यार, इतना गंदा है। मतलब सरकार को ये रोड खोलना ही नहीं चाहिए, बस लोग बाग जबरदस्ती आ रहे हैं। वो काजा से होते हुए इतना बढ़िया रोड है ना, फर्स्ट क्लास भाई। ये पहाड़ों के बीच में फाइनली हम लोगों ने एक रूम ले लिया है रेस्ट करने के लिए। भाई बहुत ओवर ड्रामे हो रहे थे, इसलिए भाई कौन सी बुक पढ़ोगे भाई, विस्पर्स इन द विलेज या फिर रेड नोटिस, पता नहीं भाई, दुनिया भर की किताबें हैं। ये देखना, घना ही तगड़ा रूम ले लिया हमने पहाड़ों के हिसाब से, पर ठीक है भाई। ठंड नहीं है यहाँ अगर देखो तो भाई। तो आज भाई मेरी ना बहुत 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 ज्यादा हम लोग फटीग हो गए हैं। आज का दिन सबसे ज्यादा हेक्टिक था हमारी पूरी ट्रिप का, स्पीति वैली का यार, सच बताऊं तो। और दिखा दो आपको मैं रूम, कमरा, जो भी आप बोलो। ये देखो पूरा हॉल है एक तरीके का। ये हमारे भरत भाई सो गए, ऊपर जाके दिखाई देता हूँ, चलो। लुक ओके, ये अपना सो जाएंगे। बाहर भी इसमें हेमो पता नहीं क्या क्या ताम झाम है वालों। ओके, इस पे भी जाके लेटेंगे। कल दिखाता हूँ प्रॉपर आपको मैं। कल पूरा दिन यहीं एक्सप्लोर करेंगे, यहाँ बैठ के अपना लाइब्रेरी से पढ़ेंगे। पानी भी देखना क्या स्टाइल से दिया है, पानी देखो यहाँ में भाई। वाह, ये चीजें छोटी छोटी प्रोफेशनल सी तो लुक देती है। अगर हम इसको घर में रख दें इन चीजों को तो बढ़िया फील आएगी। आपको फिर भी वो पीना है बिस्लरी वाला। अरे मुझे लोकल पानी नहीं पसंद कहीं का भी, सूट नहीं होगा, बीमार हो जाते हैं। ओनली बिस्लरी, तुम लोग पियो उसको, हम पियेंगे रिच वाला 25 रुपए वाला। 25 रुपए की बोतल ठग के लाए भाई साहब। पूरी वो पेटी 25 रुपया पर हिसाब थे, जबकि बार्गेन करो, बेचारे कहाँ पहाड़ों के बीच में बेच रहे हैं। तो भाई फिर तो सब कुछ, फिर तो उनको गाड़ी भी दे दो अपनी, ऑडी Q3 कह दो कि तुम बेचारे हो, तुम पहाड़ों के बीच में बेच रहे हो, तुम्हें लाने ले जाने में दिक्कत होती होगी, लो ना क्या होता भाई। वैल्यू फॉर जितनी MRP है वही तो बेची जाएगी ना। और तुम्हारे पापा के सब्जी का काम है, वो ऐसे कहने लग जाए कि वो ट्रक वाले कहीं दूर से लाते हैं बेचारे सब्जी, इनको मैं एक्स्ट्रा दे देता हूँ पैसे। नहीं देते होगे ना तुम लोग, नहीं देते ना। जो चीज भाई जायज है वही तो वो भुत्तेरा मोटा छाप रहे हैं। हमारे जैसे दुनिया भर के लोग आमे हैं। वो तो आज खैर देख ही लिया होगा आपने भाई। पर भाई बहुत बहुत ओवर थक गए हैं और
यही एक रीजन है कि भाई भी सो गए, इतनी जल्दी नहीं, 11:17 पे हम सोते नहीं, हमें 1-2 बज जाते हैं बताते बताते सोने में। भाई रात को क्या गजब की फील है यहाँ पे सोने में। मैं लाइट वाइट अभी बंद करी, देखना भाई साहब फील तगड़ी है। एक्चुअली मैं फिर ना नींद नहीं आएगी उजाले में, मेरे को एक भी लाइट जली हो ना तो नींद नहीं आती, इनको बंद कर देता हूँ। यस, अब सुबह मस्त सनराइज जब धूप पड़ेगी ना तो मज़ा आएगा। पर्दे कर ही लूँ। ये देखना व्यू भाई साहब, सोचो अपने बेड से ये गजब का व्यू, सुबह क्या आनंद आएगा यार। पैसा हो तो बड़ी 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 बात है। 10,000 रुपए एक रात के ले रहे हैं भाई। ये ना सुबह देखना, सुबह मजा आएगा इसको देखने में भाई। फिलहाल तो मैं अकेला हूँ, ऊपर सो रहे हैं मेरे साथ साइड में। इसका प्रिविलेज कौन लेना चाहेगा वो तो वक्त ही बताएगा। बाकी भाई 12 बज गए। बाकी भाई बहुत हेक्टिक डे था। गुड नाइट है आपको, राधे राधे। मैं तो सुबह का वेट है भाई। आई जस्ट कांट वेट टू सी इन द मॉर्निंग, ऐसे कि वाओ पहाड़ी पहाड़ मजेदार। बाय बाय। The next day. गुड मॉर्निंग है भाइयों को, राधे राधे भाई। जिस व्यू की मैं बात कर रहा था ना, जो सुबह एकदम बेड पे से दिखेगा, ये ऐसे दिखेगा, ये देखो। सॉरी ब्रो, ये देखना पर्दे को मैं कर दूंगा। कुछ खास भी नहीं है, मैं रात को ओवर एक्साइटेड भी फालतू में हो रहा था कि वाओ। पर ठीक है, देखो यहाँ पे सोते हुए कोई सामने से देखे, और ये भाई कितना सोते हैं कितना सोते हैं। मतलब अभी लगभग 8 बज रहे होंगे, आपका भाई तो 6-6:30 बजे। भाई 21 दिन शरीर को किसी भी चीज़ में ढाल लो आप। मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस कर ली, जल्दी उठने में, एक्सरसाइज करने में, वर्कआउट करने में, गंदा खाने में, हेल्दी खाने में। 21 दिन चाहिए शरीर को सिर्फ और सिर्फ। अभी जो व्लॉग मैंने 9 बजे डालना स्टार्ट करा ना, उसका ये मेरे को एडवांटेज मिला कि मेरी जल्दी उठने की आदत बन गई है। और मनाली की जो नदी है भाई पूरी सूखी हुई है, और ये सब लोग भी सूखे हुए हैं, मतलब सो रहे हैं। बाकी वाइब्स तो भाई इतनी गुड है ना, लग ही नहीं रहा मैं कहीं अपने इंडिया में हूँ। ये रूम वूम देख के ऐसा लग रहा है मैं थाईलैंड में आ गया। हम जब एक बार थाईलैंड गए थे ना, वहाँ लिया था हमने ऐसा रूम। हाँ एयरबीएनबी वगैरह मिलते हैं भाई इस टाइप के, उनमें मजा ही आ जाता है और बहुत सस्ते मिलते हैं। यहाँ तो थोड़ा एक्सपेंसिव है ना, मतलब कुछ भी अलग चीज आप बना दो थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाते हैं। भाइयों उठ जाओ ब्रो, भाइयों हेलो, उठ जाओ भाई। भाई चित्त सो रखे हैं, और यहाँ से कोई उठ भी मतलब खड़ा हुआ तो भड़ाक जैसी उसमें जाएगा। इसे लेंटर फेंटर कैसे गिरते होंगे इस टाइप का यार। टिड्डा ही ज्यादा नहीं वैसा ही है, लकड़ी का नकली काम है, लुक दिखावटी बस। पर स्टिल यार ये पेंट हाउस वगैरह जैसे बनते हैं इस टाइप से बना रखा है। पटाव कितना ऊपर है ना इसका, लेंटर वेंटर कितना ऊपर यार। कच्चा है मेरे ख्याल से, ऊपर ये टीन वीन है। हाँ समझ गया मैं, 3 टप्पर ही है ये पक्का काम है ही नहीं। मैं अब समझ गया भाई कैसा सिस्टम है ये, इतना ऊपर कैसे पटाव करेंगे ये। जैसे ये बन रखे हैं ना, इस तरीके से टीनों से बनाते हैं इन चीजों को, और हर जगह क्योंकि यहाँ पे बर्फ बहुत पड़ती है ना, तो इस तरीके की चीज बनाते हैं। और हम रोड से इतने ऊपर हैं, ये रोड है तो यहाँ पे प्रॉपर पार्किंग वार्किंग ऐसा है नहीं, पैदल पैदल चल के आना पड़ता है, तब जाके मजा लेते हो। अरे उठो यार, ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं। कमोन गाइस, खाना वगैरह भी इनका गुड है भाई काफी। ये देखो अब बिल्कुल थाईलैंड वाली वाइब्स आ रही है, बिल्कुल कि विदेश में आप कहीं पे आ गए हो। देखना अनरियल सा लग रहा है ना। वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल फील। यहाँ पे अपना बैठो आराम से, यहाँ पे अपना वर्क करो जैसे आपका भाई वर्क कर रहा है। यहाँ पे बाहर का व्यू देखने कितना प्यारा आ रहा है। और यहाँ इन पहाड़ों से कहीं से तो हम चल चल के आए हैं, और जो देही की टूटी है, मतलब हम 8 घंटे विदाउट नेटवर्क रहे, घर वाले इतने परेशान रहे, और 10-12 घंटे सोचो आप बिल्कुल खत्म रास्ते पे चलो, बिल्कुल टूटे कबाड़ पे, तो आपकी क्या हालत होगी। वो ऐसी होगी जो इन भाइयों की हो रखी है, जो उठ ही नहीं रहे। वरना हम 8 बजे तो छोड़ के चल देते हैं। बाकी अब मैं तो घर से ही सब लेके आया था भाई, अभी तक खाया ही नहीं है क्योंकि एनर्जी की जरूरत कोई पड़ी ही नहीं। अरे OnePlus ये भी बनाता है यार टीवी भी, इतने खचरे ब्रांड के टीवी कोई खरीदता होगा। मेरे को तो फ़ोन इनके समझ नहीं आया। मैंने एक फ़ोन मम्मी को गिफ्ट कर दिया था, आपको तो पता ही होगा भाई। बाकी यहाँ से भी आप व्यू देख सकते हो, हरे हरे पहाड़ भाई। कल अभी हम थोड़ी देर पहले कहाँ थे और अब हम एकदम कहाँ गए हैं। तो वही है ना, ड्राइविंग करो आप दूसरे कोने से दूसरे कोने पे पहुंच सकते हो। और मुझे तो ये प्रॉपर्टी 1 नंबर की लगी, कुछ भी कहो, मतलब बाहर से कैसी हो, लेकिन जो ये रूम है ना पर्टिकुलर भाई, ये गजब ही है। पता नहीं एक बंदा यहाँ सो जाए, 2 बंदे यहाँ सो जाए, आधा बंदा यहाँ सो जाए, अगर कोई ढंग से इसका यूटिलाइज करना चाहे, कोई घनी बड़ी गैंग आ रही है, 2-3 बंदे यहाँ सो जाए, मतलब 2 यहाँ सो सकते हैं, 1 सो सकता है, एक ऐसे पैर करके, एक ऐसे पैर करके, 3 4 5 6 7 7 सीटर है। 7 सीटर कहूँ, 7 स्लीपर है भाई ये। तो 7 बंदे आके मस्त मौज लो। और 10,000 रुपये के हिसाब से 7 बंदों के हिसाब से डिवाइड करो तो एक पे कितना 1300-1200 रुपये आया, जो कि कुछ ज़्यादा नहीं है भाई। हालांकि ये 7 बंदे अलाउ करेंगे नहीं करेंगे पता नहीं, पर 4-5 बंदों को तो ये आराम से दे देते हैं भाई इस प्राइस रेंज में। और हाँ, ये विद ब्रेकफास्ट है भाई। इफ़ यू
थिंक कितना महंगा कैसे है। और यहीं पे अपने रूम में वाईफाई है तो उसका भी कोई इशू नहीं है भाई, ठीक है। चलो भाइयों, आप सभी को मेरी क्या है राधे राधे। वो हम एक्सप्लोर करते हैं यहाँ पे। फिर मैं अभी शाम में रात में हम पहुँच जाएंगे इंड्री, फिर मैं निकलूँगा उदयपुर के लिए, फिर अपनी ट्रिप हो जाएगी बाय बाय ख़त्म। सो सैड यार, जब घर से निकलते हैं कितनी खुशी एक्साइटमेंट होती है, और जब ट्रिप ख़त्म होती है, जब घर वापसी जाने का समय होता है, कैसा लगता है यार। अब लग रहा है क्योंकि अब हम उसमें आ गए ना फीचर्स वाले एरिया में। जब हम ऐसे आइसोलेटेड जगह पे रहते हैं तब ऐसा लगता है कि अबे जल्दी चलो घर, जल्दी चलो। अब यहाँ पे सब सुख सुविधाएं हैं, मस्त रूम मिल गया तो भाई ऐसे। अब स्टार्टिंग में आपने देखा था जो हम काजा में तो कितना गंदा रूम मिला था, यहाँ पे अच्छा मिल गया तो अब मन लगने लग गया। तो कोई नहीं भाई, इंडिया तो चलना ही है, कोई दिक्कत नहीं है। राधे राधे आप सभी को।